हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है केमिस्ट्री का। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड SCHO इन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इन विच SCHO डिस्प्रोपोर्शनेट्स टू SCO माइनस एंड CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। इसमें हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड SCHO का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। यह हमारा क्वेश्चन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। SCHO का हम लोग को इक्विवेलेंट वेट देखना है। तो SCHO एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो रिएक्शन दे रहा है बेसिक मीडियम में, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट बन जा रहा है फॉर्मेट आयन SCO माइनस प्लस मिथनॉल। ये रिएक्शन है। इसमें हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बिफोर बॉन्डिंग, मतलब जब वो पीरियोडिक टेबल में था कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आफ्टर बॉन्डिंग। आफ्टर बॉन्डिंग में हम लोग को इलेक्ट्रॉन उसके साथ काउंट करना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो इसके पास चला जाएगा। ए वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास आ जाएगा। तो आफ्टर बॉन्डिंग हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4, 4 माइनस 4 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मल्डिहाइड इज 0। सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मेट आयन। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बिफोर बॉन्डिंग इज 4, 1 2 3 4, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आफ्टर बॉन्डिंग। आफ्टर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके साथ काउंट करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो ये चला जाएगा इसकी तरफ। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसकी तरफ गया। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये इसकी तरफ गया। 4 माइनस 2 बच गया, यहां पे 2 हो गया। सिमिलरली हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का। क्या होगा, 1 2 3 4, 4 माइनस कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इधर गया इधर गया इधर गया। तो आफ्टर बॉन्डिंग इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 माइनस 2 माइनस 2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2। आप देख सकते हैं क्या कि कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड एन फैक्टर। कैसे एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो लेट अस राइट फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, SCHO इज गिविंग SCO माइनस। पहला इक्वेशन बना लेंगे ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा रिएक्शन बना लिए रिडक्शन वाला। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, SCHO इज गिविंग व्हाट, इज गिविंग HCH3OH। CH3OH दे रहा है, ठीक है। दोनों रिएक्शन को सेपरेटली लिख लिए। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चलिए इसका हम लोग टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, इनटू कार्बन का नंबर कितना था, 1 था, इनटू इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। इसी को बोलते हैं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि SCHO में कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। यहां पे कार्बन का कितना आएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, यहां 2 आ गया। यहां 0 यहां 2, तो यहां पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहां चार्ज टोटल ऑक्सीजन नंबर 0 आया, यहां पे टोटल ऑक्सीजन नंबर 2 आया। तो राइट साइड में हम लोग को टोटल ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। वैसे यहां पे चेक कर लेते हैं। यहां पे कार्बन का कितना होगा, 0 इंटू 1 इंटू 1, यहां कितना होगा, -2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो यहां पे टोटल ऑक्सीजन नंबर 0 है, यहां पे -2 है। इस बार इधर टोटल ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है, कितना से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नेक्स्ट क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO दैट इज गिविंग SCO माइनस
दैट इज प्लस CH3OH। इस रिएक्शन में ऐड करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। 2 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2/1। इसका भी क्या हो जाएगा 2/1। तो n फैक्टर हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड का मिल गया, दैट इज 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डिवाइड बाय n फैक्टर। SCHO का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा, n फैक्टर 1 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 30 आ जाएगा। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू।